ओके चलो क्विकली, कहां तक हुए थे क्वेश्चन बीआरएस के? पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया था, फोर्थ क्वेश्चन हो गया था क्या? होमवर्क दिया था? अच्छा फोर्थ लेते हैं फिर, चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the cash book of Mr. B as on 31st December 21 before and after making the necessary adjustment. What is the meaning of before and after making the necessary adjustment? बिफोर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि सारे आइटम्स कहां पे डालो आप? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जहां जहां आपसे एरर हुआ है या ओमिशन हुआ है अपनी बुक में उसको सुधारो, कैश बुक के बैलेंस को क्या करो? रिवाइज करो और फिर नया बीआरएस और बनाओ। आओ मैं मेथड सिखाता हूं आपको, नॉट अ बिग डील। लेट्स स्टार्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस एज पर व्हाट? पासबुक। आओ फिर पहले दिखाते सॉल्यूशन। बीआरएस बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट, बीआरएस बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट, तो हमारा वही अपना अकाउंट बनाएंगे बीआरएस का। पर्टिकुलर्स डेबिट और पर्टिकुलर्स क्रेडिट। ऑल राइट, तो कहना है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 13,880। नॉर्मल वाला बीआरएस बनाना है अपने को, ठीक है ना? आगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31st December नॉट एट एंटर्ड इन क्या? कैश बुक। अगर मुझे पता चलता कि कैश बुक में क्या करना है, इसको एंटर करना है, तो मैं क्या बोलता? इंटरेस्ट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना रुपया बेटा? 240। बैंक चार्जेस फॉर द अबो पीरियड नॉट एट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना है? 60। तो ऐसा ही लिखेंगे, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 60 रुपीज, है ना? अगला है चेक्स ड्राफ्ट बट नॉट कैश ड्रॉन चाहिए। यहां पे ड्रॉन चाहिए क्या? चेक्स ड्रॉन बट नॉट कैश बाय रिसिपिएंट प्रायर टू, मतलब चेक हमने ड्रॉ किया था, इशू किया था, और सामने वाला गया नहीं। चेक इशू किया था किसी को तो एंट्री की थी, पार्टी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो अब बैंक को करेंगे डेबिट, नेम देंगे इसको चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना रुपया बेटा? 3,300। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31st December। हमने चेक पे किया बैंक में, जो चेक हमने लोगों से रिसीव किया था, तो चेक अगर लोगों से रिसीव किया था तो एंट्री की थी बैंक को डेबिट और पार्टी को क्रेडिट। तो बैंक को करेंगे क्रेडिट और नाम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट, सॉरी, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड, या क्लियर्ड लिखेंगे। कितने रुपए के चेक है? 4,340। अब बिल रिसीवेबल जिसका हमने बैंक के साथ डिस्काउंट कर चुके थे नवंबर में, वो डिसऑनर हो गया 1,000 का, मतलब बैंक को पैसे देने हैं, पार्टी से पैसे लेने हैं, पार्टी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। यहां लिखेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने रुपए का बिल रिसीवेबल है जो डिसऑनर हो गया पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया? 1,000। तो हम इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस
एज पर कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट। बताओ कितना था, कितना 7,540। दोनों साइड की टोटल बताओ। 11,540। दोनों साइड की टोटल बताओ। 17,180 और 17,180। ये हो गई बेटा हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिफोर एडजस्टमेंट। नीचे लिखेंगे एज वी ऑब्जर्व देयर वेयर certain errors and omissions in above balance as per cash book. Instead of placing such errors and omissions in BRS, it is always better to first correct such errors and omission in our book and then prepare BRS. तो आते हैं हम बनाते हैं यहाँ पे कैश बुक, हमारा एक्चुअल कैश बुक। इसमें कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक मतलब कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट। कैश बुक मतलब कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो ऊपर के हिसाब से हमें हमारा दिख रहा है, या इसको बोलेंगे करेक्टेड और रिवाइज्ड कैश बुक या बैंक अकाउंट। अपना अकाउंट जैसा अकाउंट बनाना है और एक्चुअल एंट्री पास करनी है जो आपके एरर्स और ओमिशन हुए हैं उसकी। आओ फिर सबसे पहले तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है ना, तो यहां लिखेंगे बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी तो हमारा जो कैश बुक है या बैंक अकाउंट है ये दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस 11,540 का। बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखना है कितना, 11,540। अब इसमें से कुछ गलतियां हुई है उसको सुधारेंगे। क्वेश्चन देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट की अभी तक क्या नहीं हुई है, एंट्री नहीं हुई। कितने की, 240। ये तो ओमिशन है, ये तो प्योर प्योर क्या है, ओमिशन। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट और इंटरेस्ट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना बेटा, 240। ये ओमिशन हुआ था, हमने इसको करेक्ट कर लिया। बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं हुई है हमारे बुक में, एंट्री क्या करेंगे, बैंक चार्जेस को डेबिट बैंक को क्रेडिट बाय बैंक चार्जेस। कितना रुपया, 60 रुपया। चेक ड्रॉन बट नॉट कैश और चेक पेड बट नॉट क्लियर, ये बीआरएस के आइटम बने रहेंगे, इसको रेक्टिफाई करना होता नहीं है। इट विल बी द प्योर, हमने चेक इशू कर दिया, भले वो बैंक में गया या नहीं गया। हाँ, पर एक बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ था, उसकी एंट्री हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। बाय डेटर कितने का बिल डिसऑनर हुआ था, 1,000। अगर हम ये एंट्री यही हमारे बुक में पास कर लेते तो हमें मिलता टू बैलेंस सीडी कितना आता बताओ, 12,840। ये है अपना करेक्ट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। सुधार लिया कैश बुक, जो एंट्री एक्चुअली बुक में होनी चाहिए थी वो एंट्री एक्चुअली बुक में क्या कर दी, पास कर दी। 12,840, 12,840। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द कैश बुक बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट, ऑल्सो प्रिपेयर
BRS आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद क्या बनाओ? BRS। कोई नहीं, बड़ा आसान है। तो इसके नीचे बनाते BRS आफ्टर मेकिंग क्या? एडजस्टमेंट। ये बन गया आपका एडजस्टमेंट के बाद। देखो तो टैली होता क्या? अब तो कैशबुक का बैलेंस ही चेंज हो गया ना। कैशबुक का बैलेंस 12,840 हो गया। तो हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 13,880। चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। इसका मतलब है हर वो चीज जो आपके बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए, इट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। भाई इंटरेस्ट लगाया बैंक ने, आपने बुक में एंटर ही नहीं किया और आपने उसको बता दिया कि हम BRS में डाल रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना चलता है। आइडियली तो बैंक ने इंटरेस्ट लगाया, आपने एंटर नहीं किया, तो आपको आपके बुक में क्या करनी चाहिए? उसकी एंट्री। बैंक ने चार्जेस लगाए, आपने एंटर किए क्या? नहीं। पहले बुक में एंटर कर लो ना, तो आपका बैलेंस एज पर कैशबुक ही क्या हो जाएगा? चेंज। और आइडियली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दो ही चीजें आनी चाहिए, ये वाली दो चीजें। कौन सा? चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इसके अलावा तीसरी चीज आनी ही चाहिए नहीं। हमारे एरर कभी BRS का हिस्सा नहीं बनने चाहिए, ये होती सही पद्धत। वैसे इस प्रकार से BRS अपन सिर्फ और सिर्फ साल के एंड में बनाते हैं। वैसे रियल लाइफ में BRS महीने के महीने बनाया जाता है। बन गया क्या? अरे बना क्या? पुढे चलायचं। अगले क्वेश्चन पे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द बैलेंस बाय मीन्स ऑफ अ स्टेटमेंट दैट वुड अपीयर इन द पासबुक ऑफ रामचंद्र एंड शो द अमाउंट ऑफ बैंक दैट विल फिगर इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे अपन? बैलेंस एज पर पासबुक के बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या? कैश बुक। बनाओ सॉल्यूशन। बनाओ अपना सादा वाला BRS अकाउंट। ये बिफोर आफ्टर एडजस्टमेंट वाला कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो होमवर्क देना चाहिए। पर ठीक है, समय ही कितना लगेगा, इसलिए मैं ही करके देता हूं। ए, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक का मतलब क्या होता है रे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक कितना है? 7,190। पहली एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग कितना है? 160। जाहिर सी बात है, बुक में एंटर किया नहीं। इंटरेस्ट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन OD नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना बेटा? 160। अच्छा, इन्होंने ये पूछा ना, शो द अमाउंट ऑफ बैंक दैट विल अपीयर इन द क्या? बैलेंस शीट। तो ये गलत वाला नहीं दिखा सकते अपन। कौन सा? 7,190 वाला। अपने को पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ क्या करना पड़ेगा? एरर करना पड़ेगा, और उसके बाद ही बना सकते हैं। तो आओ फिर अपन करते सॉल्यूशन। यहां पे बोलते रिवाइज्ड कैश बुक या बैंक अकाउंट, बाकी सब कुछ ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक को बाय बैलेंस क्या कर लेते हैं? ब्रॉट डाउन बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना? 160। चलो आगे बढ़ो। बैंक चार्जेस फॉर द अबो पीरियड कितना है? 70।
बैंक चार्जेस को डेबिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट। एक कितना रे बैंक चार्जेस? 70 रुपया। चेक ड्रॉन बट नॉट कैश बाय द कंज्यूमर, नॉट अ पार्ट ऑफ अ रेक्टिफिकेशन। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड, ये भी रेक्टिफिकेशन का पार्ट नहीं है, रिकंसिलेशन का पार्ट है। कंफ्यूज मत हो, रिकंसिलेशन अलग चीज है, रेक्टिफिकेशन अलग चीज है। ए बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक इन नवंबर डिसऑनर्ड हो गया, तो बाय डेटर कर दो। कितना रुपया? 600 रुपया। और इसके बाद आपको मिलेगा टू बैलेंस सीडी, ये आएगा आपके बैलेंस शीट में कितना बताओ? अरे बताओ ना। 8020। तो ये तो इससे पहले कि आप बीआरएस बनाओ, आप अपना क्या बना लो? रिवाइज कैश बुक। हेंस बैलेंस ऑफ, कौन सा बैलेंस? बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ, हेंस बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 8020 शुड अपीयर इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में भले ही आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 7190 दिया है, पर आइडियली आपके बैलेंस शीट में 7190 नहीं बल्कि सारी रेक्टिफिकेशन करने के बाद कितना दिखना चाहिए? 8020। अब नीचे बनाएंगे अपन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये फिर 2 ही लाइन का बनता। अगर आप गलतियां सुधार लो तो आपका बीआरएस कितने लाइन का है? सिर्फ 2 लाइन का। शुरुआत करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 8020। अब बाकी तो चीजें रेक्टिफाई हो चुकी है, रेक्टिफाई हो चुकी है तो सब कुछ पहला ले लिया, दूसरा रेक्टिफाई कर लिया, तीसरा रेक्टिफाई कर लिया, छठा रेक्टिफाई कर लिया। अब 4 और 5 नंबर बचे, बस इसी का करना है जो भला बुरा करना है। बोलो। चेक हमने ड्रॉ किया था बट अभी तक कैश नहीं किया बाय द कस्टमर्स। तो हमने चेक ड्रॉ किया था, हम कौन सा चेक ड्रॉ करते? जो चेक हम इशू करते। तो कस्टमर को किया था क्या? डेबिट। और बैंक को किया था क्रेडिट। तो बैंक को क्या कर दो? डेबिट। नाम दो क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए के चेक है? 1270। चेक पेड इनटू द बैंक, मतलब हमने चेक रिसीव किया था। चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड। कितने रुपए के चेक है ऐसे? 2210 के। तो आपको मिलेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 8960 टोटल। 10,230। 10,230। तो ये मेथड आपके 11th स्टैंडर्ड में नहीं थी, जहां पे आपको पहले कैश बुक में क्या करना पड़ता था? रेक्टिफिकेशन, और फिर बचे हुए सिर्फ 2 ही आइटम का बीआरएस बनता है। कौन से 2 आइटम? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एंड चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर। बाकी तो भाई हमारी गलतियां है, हमारी गलतियों की एंट्री तो एक्चुअल में हमारे कैश बुक में होनी चाहिए। पासबुक में कितना दिखाओगे? फिर आपके आपके बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे? बैंक ओवरड्राफ्ट 7190 की 8020? 8020, क्योंकि आप पे चार्जेस लगे, इंटरेस्ट लगा है, चेक आपका डिसऑनर हुआ है, बिल आपका डिसऑनर हुआ है। ये सब चीजें तो आपको क्या करनी चाहिए? बुक में रिकॉर्ड करनी चाहिए। और उसके बाद अगर मैच नहीं हो रहा है बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक, तो सिर्फ 2 ही कारणों से हो सकता है। कौन से 2 कारण? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और चेक रिसीव्ड बट नॉट क्लियर्ड। और कोई कारण नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ एग्जैक्टली क्या कर लिया हमने? मैच कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आओ, 8 नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31/3/21 प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कौन सा बुक? कैश बुक। तो पहले से ही दिया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो पहले तो रिवाइज कैश बुक बनाओ और फिर बीआरएस बनाओ। बीआरएस 2 ही लाइन का बनेगा। मतलब अब ये क्वेश्चन किस किस 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सॉल्यूशन तो बनाएंगे अपन रिवाइज्ड और करेक्टेड
कैश बुक मतलब ही कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो भाई, कौन सा बैलेंस है कैश बुक के हिसाब से? डेबिट बैलेंस है ना, तो यहां लिख लेंगे टू बैलेंस क्या, ब्रॉड डाउन कितना, 3,25,000। आओ ध्यान से, आप ही बताओगे क्या सही है क्या गलत। बहुत आसान है, कुछ कठिन या कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। पहला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये प्योर बीआरएस का आइटम है, इसको रेक्टिफाई किया जाता नहीं है। हमने एंट्री कर ली चेक देके, उसको क्या रिवर्स थोड़ी करना होता है, सामने वाला नहीं गया तो। चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड, ये भी किसका पार्ट है? बीआरएस। बैंक चार्जेस डेबिटेड, बाय चाहिए यहां पे, बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एंट्री कर लो ना, बैंक चार्जेस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। बाय बैंक चार्जेस ए किती रे किती, 1,250। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक को डेबिट और डिविडेंड इनकम को क्रेडिट। कितना? 12,500। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट इंटीमेटेड, बताया नहीं हमको, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया। एक्सपेंस को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। कितना? 15,900। अरे आवाज दिए ना भगवान ने। कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कौन सा बुक? कैश बुक। एक कैश में सेल्स किया तो कैश को डेबिट करना चाहिए था, हमने किसको डेबिट कर दिया? बैंक को। तो बैंक को क्या करो? क्रेडिट, और कैश को क्या करो? डेबिट। बाय कैश कितना रुपया? ऊपर का कितना था? 25,500। कस्टमर चेक डिसऑनर्ड हुआ बट नॉट रिकॉर्डेड इन क्या? कैश बुक। कस्टमर से लेना है, कस्टमर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। बाय कस्टमर कितना? 13,000। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने गलत क्रेडिट दे दिया हमको, बैंक ने गलत क्रेडिट दे दिया। बीआरएस का पार्ट है, हम थोड़ी सुधार लेंगे। बैंक ने क्रेडिट कर दिया तो हम गलती से बैंक को डेबिट और लक्की इनकम को क्रेडिट थोड़ी कर सकते हैं। बैंक ने गलत क्रेडिट किया मतलब बैंक ने गलती से हमारे खाते में 15,000 डाल दिए। अब दिख रहा है बैंक स्टेटमेंट में कि बैंक ने मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया, मतलब मुझे 15,000 दिए बैंक ने। मैंने देखा स्टेटमेंट में कि अरे 15,000 मेरे खाते में आए, पर मुझे पक्का पता है कि ये मेरे 15,000 नहीं है, गलती से आए। अब आज ना कल बैंक को पता चलेगा ये गलती, तो बैंक तो 15,000 निकालेगा कि नहीं निकालेगा? फिर अगर मैं चालबाज इंसान हूं तो मुझे अभी की एंट्री पास कर लेनी चाहिए, बैंक को डेबिट और इनकम बाय लक को क्रेडिट। और बाद में समझो बैंक ने काट दिया तो एक्सपेंस बाय लक को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। लॉस बाय लक ऐसा थोड़ी ना होता है, ये हमारा है ही नहीं, इसको हमारे बुक में कोई जगह मिलनी नहीं चाहिए। ये पार्ट है प्योरली किसका? बीआरएस का। ऑल्सो शो द बैंक बैलेंस दैट विल अपियर इन द ट्रायल बैलेंस। ऑल राइट, तो चलो हम बाय टू बैलेंस बीडी मिल गया, निकल लो इसका बाय बैलेंस सीडी। कितना? 2,81,850। टोटल बता दो दोनों से। 3,37,500। अब बनाते हैं नीचे बीआरएस। तो लिखेंगे यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। कुछ भी। 281,850 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 281,850। तीन चीजें जो बीआरएस का पार्ट है। पहला, चेक डिपॉजिटेड बट एट नॉट क्रेडिटेड। हमने चेक जब डिपॉजिट किया था क्या एंट्री पास की थी? बैंक को डेबिट। अब क्या करेंगे? बैंक को क्रेडिट। यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट
क्रेडिटेड। एक कितना रुपया रे? 4,47,500। चेक इशू किया था बट नॉट एट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड। एक कितना रुपया? 3,56,200। और रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, इसका मतलब है कि एक एंट्री है बैंक के बुक में जो उन्होंने गलती से हमें क्या कर दी? क्रेडिट। तो हमें भी बैंक को गलती से क्या कर देना चाहिए? डेबिट। तो यहां लिखेंगे रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। भगवान की दया से ये सब आपको लॉजिक एग्जाम में आने चाहिए। यहां जितना हलवा लग रहा ना तुम लोगों को, उधर उतना दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए। कितना रॉन्ग क्रेडिट देके रखा बैंक ने? 15,000। तो यहां अपन लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बोलो कितना? अरे मेरे हीरो आंसर दो। 2 लाख 5 लाख टोटल बता। हो गया भाई, बीआरएस भी बन गया, कैश बुक भी करेक्ट हो गया। कौन सी बड़ी बात है रे? ए बच्चों सच में बताओ, कोई बड़ी बात है क्या? अरे बोलो ना। है ना, बिल्कुल 2 मिनट्स मैगी। गोदरेज हेयर डाई, काटो घोलो लगा लो, 2 मिनट में हर सफेद बाल काला बना दो। फेयर एंड लवली बिल्कुल 7 दिन में निखार। मतलब इससे भी झटपट काम है, क्या बनाना? रेक्टिफिकेशन करना और बीआरएस बनाना। आओ ना फिर सातवां करते हैं। अरे रुकना। परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 अकाउंट। अच्छा ये कर लेता। अच्छा अच्छा लो, तुमको इतना ही ये है ना, इतना ही है ना। सातवां होमवर्क लेके देखो। 8वां होमवर्क करो। 9 10 हो गया क्या? 11 12 होमवर्क करो। 13 14 15 होमवर्क करो। ओए तू तो सड्डी केयर ही नहीं करता। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। चलो बचा कुचा सब क्या है?